Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. हाथ से हाथ कोई छूट गया। नूर से तुम्हारी शादी करवानी थी, वो करवा दी। अब तुमने ये करना है कि सारा बिजनेस अपने नाम करवाना है। जिंदगी भर सहारा लेने की आदत जो पड़ गई है। पहले बाप का सहारा, फिर बाप की दौलत का सहारा, फिर बाप की पसंद की हुई वर्दा का सहारा। जिंदगी में खुद भी कुछ किया है तुमने? पहले माँ बाप ने अकेला कर दिया और फिर तुमने, और ऐसा अकेला किया कि वैसा अकेला किसी ने नहीं किया। You're the best. तो किसने कहा है तुम्हें अकेले रहने को? मैंने तुमसे तलाक लेते वक्त ये वादा तो नहीं किया था ना कि तुम मेरा इंतजार करना। जब मैं आगे बढ़ गई ना तुम क्यों वहीं खड़े? वहां खड़े रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। अच्छा, तो ये बात, मुझे लगा पता नहीं कौन सी बात है जिसका बताने के लिए लीना इतनी उतावली हो रही है। तो ये बात आपके लिए बड़ी बात नहीं है? नहीं है बड़ी बात, ना मेरे लिए ना तुम्हारे लिए। मारूफ अली से हमारा अब कोई लेना देना नहीं है। उसके आने जाने पे ना मुझे कोई फर्क पड़ता है और न तुम्हें पड़ना चाहिए। लेकिन अम्मी, बस करो लीना, छोड़ दो जान, और खुदा का वास्ता ये सब जाकर ना नूर को ना बता देना। क्यों? नूर को बता दूंगी तो क्या हो जाएगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसको क्या हुआ? सुलगते हुए अंगारों को जब फिर से हवा मिल जाती है तो यही होता है। मतलब ये कि इसने अपने पहले शौहर को देख लिया। मारिफ अली को? जी। नूर तुम्हारे साथ गई थी और तुमने इसको मिलने दिया? मैंने मिलने नहीं दिया, आमने सामने आ गए थे दोनों एक दूसरे के। आपकी तसल्ली के लिए यही काफी है कि दोनों के दरमियान कोई मुलाकात नहीं हुई। कुछ भी हो, खत्म कर दो आप इस बात को। कोई जिक्र नहीं करेगा इस घर में उसका, यही हम सब के लिए बेहतर है। लीना बेटा, तुम भी जाओ अपने घर। अब लेकिन मैं तो हमाद को कह के आई थी कि मैं आज रात यहीं रुकूं। ये मत कहना कि कौन हो। नाम भूल सकती हो लेकिन चेहरा नहीं भूल सकती। और अगर चेहरा याद आ गया तो नाम भी याद आ जाएगा। याद आया? दिल को छोड़ो, इन खाली हाथों को देखो। देखो, तुम्हारा एक हाथ अपने शौहर के हाथ में है, दूसरे हाथ में उसके बच्चे के खिलौने। अभी लीना से भी मिल के आ रहा हूं, उसके साथ भी उसका शौहर था। हर एक को उसके हिस्से के साथ ही मिल गए। अगर कोई अकेला रह गया तो सिर्फ मैं। मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ दोबारा नजर नहीं आओगे। क्यों?
ये मेरी जगह है, मैं जब चाहूँ यहाँ आ सकता हूँ। हाय, काश मैं भी तुम्हारी तरह अपनी मर्जी से जीती, जिसे दिल चाहता उसे मांग लेती और जिसे दिल चाहता उसे पा लेती। तुम यहाँ ये बातें करने आई हो? बाहर दरवाजा खुला देखा तो मैंने सोचा कि अंदर जाके देखूं कि सिर्फ घर का दरवाजा मेरे लिए खुला है या फिर किसी के दिल का दरवाजा भी खुला। देख लिया? नहीं खुला। देख लिया, और ये भी देख लिया कि तुम मोहब्बत तो क्या इज्जत से बात करने लायक भी नहीं हो। घर आए हुए लोगों से इस तरह से पेश आते हैं जिस तरह से तुम मुझसे पेश आ रहे हो। शादी करोगी मुझसे? लेकिन सिर्फ शादी कर सकता हूँ, मोहब्बत नहीं कर सकता। सिर्फ शादी? क्यों, मोहब्बत किसी और से कर बैठे हो? कर बैठा नहीं, कर चुका हूँ। इसलिए बिना मोहब्बत की शादी का प्रपोजल दे रहे हो? कोई ऐसे भी करता है? करने को तो शादी भी कर चुका हूँ, उसी से जिससे मोहब्बत की थी। शादी दोबारा कर सकते हो लेकिन मोहब्बत नहीं। हाँ, क्योंकि ये मेरा बनाया हुआ कानून नहीं है, इसलिए इस बारे में मुझसे गिला मत करना। शादी मंजूर है तो बोलो। बहुत मुश्किल से अम्मी जी से इजाजत लेकर आई हूँ तुमसे बात करने के लिए। तुम्हें कब से जरूरत पड़ गई किसी से इजाजत लेने की? जब से शादी हुई है तब से सोचती हूँ शादी तो अपनी मर्जी से कर ली, अपनी पसंद से कर ली, अब कम से कम बात तो अम्मी जी की मर्जी से कर लिया करो। अम्मी को छोड़ो, तुम जो कहने आई हो वो कहो। अरे वाह, बहुत बेताब हो रही हो तुम उसका नाम सुनने के लिए। बेताब नहीं हो रही, बेसुकून हो रही हूँ। तुम्हारी मौजूदगी से मेरा बच्चा बेसुकून हो रहा है। तुम्हें जो बात करनी है करो और जाओ यहाँ से। तुम तो बिल्कुल मेरी तरह हो गई हो, जो दिल में आया वो मुंह पे कह रही। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मुझे अपनी भाभी जी की कोई बात बुरी नहीं लगी। वैसे आज जब तुम्हारे मारूफ अली को देखा ना, बहुत तरस आया मुझे उस बेचारे पर। मुझे और हमाद को एक साथ देख के तो जल के राख हो गया था। तुम्हें और उजैब को एक साथ देखेगा तो मर ही जाएगा बेचारा। अल्लाह उसकी हालत पर रहम करम करे। वैसे तुम्हें तरस नहीं आता उस पे? तुम आए क्यों? जाओ यहाँ से। अपनी हद में रहो नूर, और ये मत भूलो कि ये मेरे भाई का भी कमरा है। तुम शायद भूलो कि ये घर मेरा है, और आइंदा जब भी बात करने आओ ना तो ये याद रखना कि मैं वो नूर नहीं रही हूँ जो मारिफ को खो देने के डर से तुम्हारी हर बात बर्दाश्त कर लेती थी। अब जाओ मेरे कमरे से। लेकिन मारिफ, इसमें मेरा क्या कसूर कि तुम मेरी जिंदगी में देर से आए हो? तो कसूर तो मेरा भी नहीं। जब तुमने मुझसे मोहब्बत का पूछा, शादी का पूछा, ये सब कुछ मैं कर चुका था। तो ये मोहब्बत, ये शादी, ये सब कुछ अगर मैंने किया हुआ होता तब भी तुम मुझसे शादी करते। सच बोलूं तो नहीं। और अगर झूठ कहो तो? झूठ क्यों बोलूंगा? मेरे लिए बोलोगे। अगर तुम्हारे झूठ से मुझे खुशी मिलती है तो ना सच बोलने की क्या जरूरत है? सजन, मैं अकेले जिंदगी गुजार सकता हूँ, लेकिन झूठ में जिंदगी नहीं गुजार सकता। इतना भी सच नहीं बोलते कि सुनने वाले को सच से नफरत ही होती है। तुम्हारी नफरत को तुम्हारा इनकार समझो। नहीं, मुझे तो समझ लो। मतलब ये कि मैं लड़की हूँ मारिफ, ना तो हमें इतनी आजादी होती है और ना ही हमारी इतनी मर्जी चलती है।
तो ये कि हम लड़कियां अपनी मर्जी से सिर्फ मोहब्बत कर सकती हैं। शादी के लिए तो हमारे पेरेंट्स का राजी होना जरूरी है। तुमसे शादी के लिए मुझे मामा से बात करनी पड़ेगी। ये भी अच्छा है, अच्छा है। क्या अच्छा है? यही अगर मोहब्बत में इनकार करना हो तो माँ बाप का बहाना बनाकर इनकार कर दो, अच्छा है। देखो मारिफ, मोहब्बत नहीं करनी ना सर, मगर एतबार करो कि बिना मोहब्बत की शादी में तो मैं रह लूंगी, मगर बिना एतबार वाली शादी ना तो तुम्हें जीने देगी और ना ही मुझे। यही तो कहता था तुम्हें, एतबार करो। अगर एतबार नहीं करोगी तो मोहब्बत कैसे करोगी? इतनी रात में यहाँ क्यों बैठी हो? पता नहीं। वर्दा, मैं तो तुमसे तुम्हारी नाराजगी की वजह भी नहीं पूछ सकता। हम मियां बीवी क्या बने, एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी न रहे। तुम्हें हमारी दोस्ती खत्म होने की वजह हमारी शादी लगती है, लीना और तुम्हारी शादी नहीं लगती। वर्दा, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि हम अच्छे हम सफर नहीं बन पा रहे तो क्या हुआ, लेकिन अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं ना, जैसे पहले हुआ करते थे। तुमसे मोहब्बत करने से पहले मैं तुम्हारी दोस्त ही थी, लेकिन क्या मिला मुझे? मेरी दोस्ती के बदले तुमने लीना से मोहब्बत की और मुझसे शादी के बदले में तुमने उसी से दूसरी शादी कर ली। और सच बात तो ये कि जिससे दोस्ती की हो उससे मोहब्बत की जा सकती है, लेकिन जिससे इतनी मोहब्बत की हो उससे फिर कभी दोस्ती नहीं की जा सकती। अगर ऐसा होता ना तो मैं वो पहली होती जो ऐसा करती। तुम्हारी वेस्ट कोट मैं पहना देती हूँ। आज सूरज किस तरफ से निकला है? सूरज का तो पता नहीं, लेकिन रात चांद देखा तो ख्याल आया कि जब मैं अपने मरे हुए बाप की वसीयत को मानकर तुमसे शादी कर सकती हूँ तो तुम्हें दिल से भी कबूल कर सकती हूँ। यानी तुम पे मेरी बातों का असर होने लगा है? यही समझो, और ये भी समझ लो कि ये मैं सिर्फ और सिर्फ बाबा का हुक्म और अपना फर्ज समझकर कर रही हूँ। मुझ जैसी कई लड़कियां हैं जो अपनी शादी को अपना फर्ज समझकर निभाती हैं और उनके शौहरों को लगता है कि वो उनसे मोहब्बत करती हैं। तुम्हें भी ऐसे समझना है तो प्लीज समझो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी।
के नूर के हम तुम थमके काश छू लेते कभी दिल की जमीन। ऐसा लगता है मुझे तेरे बगैर मेरा किरदार कहानी में नहीं। हाथ से हाथ कोई छूट गया, एक ही पल में भरम टूट गया। जरूरत भी क्या थी मुझे ये सब बताने की? बारात आती तो मुझे पता चल जाता। मम्मा वैसा भी नहीं है, और वैसे भी मैंने मारिफ से शादी के लिए हाँ थोड़ी कह दी है। तुम प्रपोजल लेकर उसके घर पर चली गई और अब कह रही हो कि शादी के लिए हाँ नहीं की। तो क्या गलत किया मैंने? और वैसे भी जिस प्रपोजल की आप बात कर रही हैं ना, उस प्रपोजल को बड़े ही क्लियर अल्फाजों में मारिफ पहले ही रिजेक्ट कर चुका था। मगर अब की बार सिचुएशन डिफरेंट है, क्योंकि अब मारिफ प्रपोज नहीं है, और अगर आप समझें तो बात नए सिरे से स्टार्ट हुई है। अच्छा, अब ये भी बता दो कि अब ये किसके इनकार पे खत्म होगी? तो क्या आप इस शादी से इनकार कर देंगी? मैं नहीं करूंगी, मारिफ अली खुद इनकार करेगा। मम्मा, आप क्या कहना चाह रही हैं कि मुझे खुद प्रपोज करके और खुद ही शादी से इनकार भी कर देगा? कर देगा, क्योंकि किराएदार और मकान मालिक के बीच में सिर्फ किराए का रिश्ता होता है, इसके अलावा कोई रिश्ता बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? इसलिए कि जब लोगों को तुम्हारी और इसकी शादी के बारे में पता चलेगा तो सब यही कहेंगे कि तुमने ये शादी इस फ्लैट के लिए, इस घर के लिए की है। तो आप ये कहना चाहती हैं कि मारिफ लोगों की बातों की वजह से मुझसे शादी से इनकार कर देगा? नहीं करूंगा। इनकार कर भी देता अगर आपकी बातें ना सुनी होती। तुम यहाँ ऐसे? तो इसमें इतनी हैरानगी की कौन सी बात है? भाई पड़ोस में रहता हूँ, होने वाला रिश्तेदार हूँ, कभी भी आ सकता हूँ। मेरा मतलब वो नहीं था। I mean, एक कप चाय मिलेगी? या श्योर, बैठो। और आपको पता है, आपकी बहू साहिबा ने मुझे कमरे से निकालते हुए ये कहा है कि वो कमरा भी उसका है और ये घर भी उसका है। ये तो होना ही था, कहा था उसके मुंह ना लगा करो, लेकिन बात बात पे दौड़ती हो तुम उसकी तरफ। ये भी जानती हूँ तुम उसके कमरे में क्यों गई थी। ये सब मैं आपको इसलिए नहीं बता रही कि आप उस नूर की तरफदारी करते हुए मुझे जलील करें। जलील नहीं कर रही, तुम्हारी आंखें खोल रही हूँ। लीना, अपने शौहर पे, घर पे तवज्जो दो। ये बात मत भूलो, तुम्हारी पहली शादी से ही हमाद की दूसरी शादी है, और वो भी इन हालात में जब उसकी बीवी पहले घर बैठी हुई है। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? ये आप मुझे समझा रही हैं या मुझे डरा रही हैं? कुछ भी समझो, लेकिन खुदा का वास्ता है घर चली जाओ। अपने शौहर को अलग से रहने की आदत ना डालो। रही बात नूर की, तो नूर जाने और उज़ैब जाने, तुम्हें उनके मसलों में उलझने की कोई जरूरत नहीं। सोचा तो ऑफिस से वापसी में हम्माद मुझे घर लेता हुआ जाएगा, लेकिन ये सब सुन के ना मैं एक मिनट नहीं रुकूंगी। जा रही हूं मैं। नसीहत भी नहीं सूझ सकती ये लड़की तो। मैं अपने बारे में जितना बता सकता था बता दिया। अगर आप मजीद कुछ पूछना चाहती हैं, कुछ जानना चाहती हैं तो पूछ सकती हैं। और क्या पूछना बेटा, बस मैं तो ये सोच रही थी कि आज के दौर में तुम जैसे बेटे भी होते हैं। कमाल है, मेरे बारे में सब कुछ जानने के बाद भी मैं आपको अच्छा दिखाई देता हूँ। बात अच्छे की नहीं है बेटा, बात सच्चे की है। और मेरे लिए तुम्हारी ये अच्छाई बहुत है कि तुमने अपने बारे में सब सच बता दिया। जी शायद आप ठीक कह रही हैं, लेकिन ये भी सच है कि हमेशा सच्चे लोगों को ही बेवकूफ़ बनाया जाता है, और मुझ जैसे बेवकूफ़ बन भी जाते हैं। अच्छा, तो आपका क्या मतलब है कि हम आपको बेवकूफ बना रहे हैं? नहीं, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था? एक्सक्यूज मी, अभी शादी की बात हुई है, शादी हुई नहीं है।
तो इस तरह बीवियों की तरह बहस मत करो। अच्छा बेटा चाय लो। जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हमाद जी जल्दी में हो? नहीं तो बैठो, मुझे बात करनी है तुमसे। मैं वेट कर रही तुम्हारा। तुम डिनर पे गए थे? जी। देखो, मैं ये तो नहीं कह रही कि तुम वर्दा को साथ लेकर जाते, लेकिन जैसे लीना के साथ डिनर पे जाते हो तो कभी कभी इसको भी ले जाया करो। कोई हर्ज तो नहीं है इस बात में। ये कहाँ लेकर जाता है उसे? लीना लेकर जाती है इसे। ये सब आप इसको क्यों बोल रही हैं? मुझे बोले ना, ताकि मैं भी लीना की तरह इसे भाई लेके जाऊं। जब मैं उससे बात कर रही थी तो तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत थी वर्दा? क्योंकि मेरे बारे में बात हो रही थी। मैं क्यों ना बोलूं? इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ये लीना, ये जो हमारे सर पे सवार होके इस घर में बैठी हुई है, इसे भी तुम ही लेकर आई थी ना। तुम इससे दोस्ती करती, ना इस घर में लाती, और ना ये हमारी दुश्मन बनी होती। बेगम साहबा, खाना लगा दिया मैंने। हाँ ठीक है, जाओ। क्या कह रही थी तुम्हारी अम्मी साहब? क्या कहना है अम्मी ने मुझे? बस ये वर्दा। क्या वर्दा? कह रही थी कि कहीं भी जाना हो तुम मुझे लेकर जाती हो, मैं तुम्हें लेकर नहीं जाता। अच्छा, अब अगर ये कह रही थी तो बिल्कुल ठीक कह रही थी। मैं तो तुम्हें लेकर जाती हूँ। अगर तुम्हें लगता वर्दा बिल्कुल ठीक कह रही थी तो कल को मुझसे गिला मत करना। जब वो कहीं मेरे साथ जाएगी तब मैं भी यही बोलूंगा कि मैं वर्दा को लेकर नहीं गया, बल्कि वो मुझे लेकर गई अपने साथ। कहाँ रह गए थे? खड़ी क्यों हो? बैठो, खाना खाओ। नहीं अम्मी, मैं खाना नहीं खाऊंगी। खाना नहीं खाना? क्या मतलब? बस वैसे ही मेरा कुछ बाहर से खाने को दिल कर रहा है। उसे बेटा, हमारी बेटी ने पहली बार फरमाइश की, जाओ उसे बाहर ले जाओ। अरे रखो खाना, रखो, ले जाओ इसे। माशाअल्लाह, दोनों बहुत खुश हैं। अल्लाह नजरे बद से बचाए, ऐसे ही खुश रहे। आपकी दुआएं अपनी जगह। ये भी तो देखें कि वो हमें दिखाने के लिए तो नहीं कर रही, क्योंकि जाते हुए उसके चेहरे पे जरा भी खुशी नहीं थी। ये क्या बात कर रही हो तुम? किसको दिखाने के लिए वो ऐसा करेगी? किसे दिखाएगी? अब जिन बातों से लीना को मना करती थी वही बातें तुम खुद करने लगी। क्या जरूरत थी इशरत के सामने ये सब कहने की? जरूरत थी। आपकी भाभी साहिबा को तो पता चले ना कि लड़की किस तरह से हमें बेवकूफ बना रही है और हम बन रहे हैं। आपको नहीं पता बाहर जाने के लिए वो कैसे बहाने ढूंढती है।
वर्दा जी, तुम्हें चेंज करना है तो कर लो, मेरे साथ कहीं जाना है तुम्हें। कहाँ जाना है ममानी जान? जो कहा है वो करो, देर हो रही है, जल्दी करो। हेलो अस्का। हाँ मैं कॉल कर रही थी। जब शादी सादगी से करनी है, तो शॉपिंग करने की क्या जरूरत है? जो कर सकते हैं वो तो करें। आपने तो अपने तमाम अरमान अपनी पहली शादी में ही पूरे कर लिए होंगे। जो शादी खुद अधूरी रह गई हो वो मेरे अरमान क्या पूरे करेगी? मतलब पहली शादी में भी कार्ड्स नहीं थे, बिना कार्ड्स वाली शादी। बिना कार्ड्स वाली शादी? मुझे लगता है कि मेरी किस्मत में कार्ड वाली शादी है ही नहीं। वैसे अगर आप चाहते हैं तो उसे बुला सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसे? अपनी एक्स वाइफ को। ओ वर्दा, मैनेजर के पास मैं चेकबुक नहीं भूलाई, मैं लेकर आती हूँ, तुम गाड़ी की तरफ चलो। चलिए ठीक है। हाय। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हो? वालेकुम सलाम, लॉन्ग टाइम। कैसी हो तुम? बीवी? नहीं, लेकिन होने वाली बीवी। ये वही है? नहीं, ये वो नहीं है। एक्चुअली ये तुम्हें नूर समझ रही है। बाय द वे ये सजल है, सजल वर्दा। हाय, नाइस टू मीट यू। लाइकवाइज। हमाद ने छोड़ दिया तुम्हें? जब भी कोई मुझसे ऐसा सवाल पूछता है मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि मैं क्या जवाब दूँ। मतलब ये कि हमाद ने लीना से शादी जरूर की है, लेकिन दूसरी शादी की है। उसने मुझे नहीं छोड़ा, हम अब तक साथ रहते हैं। चलो, तुम भी ये सोचकर खुश हो जाती होगी कि पहली मोहब्बत ना सही, पहली बीवी तो। ये कौन है? ममानी जान, ये वो। वालेकुम सलाम। मैंने पूछा तुमसे, कौन है ये? ममानी जान, ये सजल है, इनकी होने वाली बीवी। और ये जी, मेरा नाम आरिफ अली है। आरिफ अली? तभी मैं कहूँ कि ये चेहरा मेरी आंखों में चुप क्यों रहा है। तो आजकल शादी के लिए लड़कियां बदल रहे हो या किसी से शादी का इरादा भी है, या फिर इस लड़की के साथ कोई तीसरी चौथी शादी करने जा रहे हो? नहीं, प्लीज चुप हो जाओ, चलो। सॉरी। तुम्हें क्या हुआ? घर चलो। शॉपिंग करने आए हैं, शॉपिंग तो कर लें। जरूरी है आज ही शॉपिंग करना? सिर्फ शॉपिंग से ही इनकार कर रही हो या शादी से भी इनकार करना चाह रही हो? ना तो मैं शॉपिंग से इनकार कर रही हूँ और ना ही शादी से।
बस डर गई हूँ कि अगले मोड़ पे कोई ऐसा ना मिल जाए जो तुमसे शादी का उम्मीदवार रह चुका हो। मानता हूँ कि इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन इतना बुरा भी नहीं हूँ कि हर मोड़ पर खुद को बेचता फिर। तो फिर वो आंटी क्या कह रही थी? और वो वर्दा अगर नूर नहीं थी तो मुझे नूर क्यों लग रही थी? तुम ये सब सवाल इसलिए कर रही हो कि तुम सिर्फ ये जानती हो कि मेरी नूर से शादी हुई थी, ये नहीं जानती कि वो शादी टूटी क्यों थी। बहुत अच्छा किया ये कहकर के शॉपिंग नहीं करते, कहती हूँ तो शादी भी नहीं करते। अगर वो तुम्हें नजर आ ही गया था तो उसके सामने जाके खड़े होने की क्या जरूरत थी? उससे अनजान बनके तुम उसके पास से गुजर नहीं सकती थी? अगली बार सामने आएगा तो यही करोगी। अच्छा, अब अपनी बात को पूरा करने के लिए इसके सामने आने के इंतजार में मत लग जाना तुम। लगता है मेरी प्यारी सासू माँ का शॉपिंग में कुछ ज्यादा ही खर्चा करवा दिया तुमने, इसीलिए तो इतनी गुस्सा हो रही थी। ऐसा भी क्या पूछ लिया जो ऐसे जा रही? तुम्हारी जबान की बदतमीजियां काफी नहीं थी कि हाथ की बदतमीजियां भी शुरू कर दिया तुमने। हाथ छोड़ो मेरा। ये लो, छोड़ दिया। अब तो बता दो जो पूछ रही है। अरे सजल बेटा, इतनी जल्दी आ गई? तुम तो मारिफ के साथ शॉपिंग पर गई थी ना? कुछ पूछ रही हो बेटा? तुम कहाँ है शॉपिंग? वो नहीं की, हमने शॉपिंग नहीं की। क्यों? अब आपके इस क्यों का जवाब मेरे पास नहीं है। मारिफ आता ही होगा, खुद उससे ये सवाल कर ले। मगर कैसे हो? ठीक हूँ, तुम बोलो। मैं क्या बोलूं, कॉल तुमने किया ना। नूर, मैंने मारिफ अली को देखा। तो मारिफ अली का नाम सुन के तुम हैरान नहीं हुई? हुई थी, जब मैंने उसे देखा था तब हुई थी। लेकिन क्या तुमने मुझे हैरान करने के लिए फोन किया है? नहीं, ये तो नहीं कह रही। तुम जो भी कह रही हो, लेकिन उसने यही कहा होगा कि बहुत अकेला हूं, उदास हूं, है ना? नहीं नूर, इनफैक्ट ना ही वो अकेला था और ना ही वो दुखी था। वो अपनी होने वाली बीवी सज्जल के साथ था। सज्जल? क्या हुआ? नाम अच्छा नहीं लगा या सज्जल और मारिफ का एक साथ होना अच्छा नहीं लगा? मेरा हक तो नहीं बनता, लेकिन पता नहीं क्यों ना ही मुझे नाम अच्छा लगा और ना ही साथ। बस ये अच्छा लगा कि वो खुश है। झूठ। मतलब ये है कि हम आशिक लोग ना बहुत खुदगर्ज होते हैं। बस ये सुन के खुश हो जाते हैं कि हमारा महबूब हमारे बगैर अकेला है, उदास है। अपनी उदासी से, अपने अकेलेपन से जो खुशी मारिफ अली ने तुम्हें दी थी, वो मैंने तुम्हें कॉल करके एकदम खत्म कर दी। And I'm sorry for that. तुम लीना के साथ रह के लीना बन गई हो या फिर मुझे लीना समझ रही हो? नहीं नूर, मैंने अच्छे दिल और अच्छी नीयत से तुम्हें फोन किया। मैंने मारिफ को देखा तो मैंने सोचा मैं तुम्हें भी कॉल कर लूं, क्योंकि मेरे लिए आज भी तुम दोनों एक हो। और नूर प्लीज,
तुम भी सजल और मारिफ की शादी का सोच के ज्यादा दुखी मत होना, क्योंकि आज भी मारिफ अली का बस चले ना तो वो मोहब्बत का नाम बदल के नूर रखते। हाथ से हाथ कोई छूट गया, हाथ से हाथ कोई छूट